तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। देवी सत्यभामा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा कि तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व तो आपने बताया, लेकिन यह जानना चाहती हूं कि किस प्रकार की महिलाएं इसे कर सकती हैं और कौन नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के प्रश्न की सराहना की और कहा कि तुलसी को जल चढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पुण्य के बजाय पाप मिलता है और देवी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के घर को छोड़ देती हैं। उन्होंने 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताया जिन्हें तुलसी को जल चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फल नहीं मिलता बल्कि पाप का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि वह नियम बताएं, उन्होंने सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाने का निर्णय लिया। इस कथा को सुनने से 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है और सुनने वाले के कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यभामा ने कहा कि भगवान के मुख से कथा सुनना उनके लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने पूरी कथा सुनने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है, दक्षिण देश में एक सुंदर नगरी थी जहां एक विद्वान ब्राह्मण सुदेव निवास करता था। वह वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। इसी नगर के पास ध्यान नाम का एक अन्य विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम सुनंदा था। ध्यान ने अपनी पुत्री को लाड़ प्यार से पाला और उसे हर प्रकार की इच्छा दी। जब सुनंदा विवाह योग्य हो गई तो ध्यान ने अपनी पत्नी से कहा कि अब समय आ गया है। ध्यान की पत्नी ने कहा कि उन्हें एक उपयुक्त वर याद आ रहा है जो विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण सुदेव हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि सुनंदा का विवाह उसी से कर दिया जाए, क्योंकि वह सुदेव के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान ने सुदेव के बारे में पहले से ही सुन रखा था, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात मान ली और अगले दिन सुदेव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। जब ध्यान सदेव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदेव अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हैं। उनके इस आदर भाव ने ध्यान को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सुदेव के घर की पवित्रता और सजावट को देखा, जहां तुलसी का पौधा हरा भरा था और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी रखी हुई थी। यह सब देखकर ध्यान का मन प्रसन्न हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि सुदेव उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर हैं। ध्यान ने सुदेव से कहा, हे विप्र, मैं आज आपके पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर या हूं। मैंने आपके समान गुणवान वर कहीं और नहीं देखा। सुदेव के माता पिता ने यह सुनकर प्रसन्नता जताई और सुदेव ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह का मुहूर्त तय किया गया और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न हुआ। सुनंदा के रूप और गुणों से सुदेव बेहद प्रसन्न थे। विवाह के बाद सुनंदा अपने पति और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। उसकी मधुर वाणी और अच्छे कार्यों से वह सभी के दिलों को जीत लेती थी। रोज सुबह वह अपनी दिनचर्या में उठकर आंगन की सफाई करती, फिर स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करती। सुनंदा के ससुराल में उसकी यह दिनचर्या देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाते हुए कहा कि सुनंदा जैसी पतिव्रता स्त्रियों के कारण ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो महिलाएं नियम पूर्वक तुलसी को जल चढ़ाती हैं और उसकी पूजा करती हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, जिससे उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसलिए हर स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पवित्रता और सही नियमों का पालन करते हुए तुलसी की पूजा करे। सत्यभामा ने यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस ज्ञान का पालन करेंगी। रात को वह अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा में एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे। वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। उसने कभी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली एक पवित्र स्त्री थी, जिसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान हुईं और स्वयं चलकर उसके घर में निवास करने लगीं, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ गई।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुनंदा में वे सभी गुण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी में होने चाहिए। सुनंदा और उसके जीवन की यह घटना एक गहरी सीख देती है कि सत्य और धर्म का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। एक दिन सुनंदा के पति का मन कामुक भावनाओं से भर गया। स्नान के बाद वह सुनंदा के पास आया और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। इस घटना के बाद सुनंदा ने अपने दैनिक नियमों की अनदेखी कर दी। बिना स्नान किए उसने तुलसी को जल अर्पित किया और उसे स्पर्श किया। यही वह क्षण था जब सुनंदा के शरीर में महामोह का प्रवेश हुआ और उसके जीवन में विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस कृत्य से देवी लक्ष्मी नाराज होकर उसके घर को छोड़ गईं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। मोह के प्रभाव में सुनंदा की सभी इंद्रियां भ्रमित हो गईं और वह अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर होती गई। यह मोह केवल सुनंदा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा। वह भी हमेशा काम भावना से घिरा रहने लगा और धर्म से विमुख हो गया। एक दिन सुनंदा के पति ने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित किया। इस कृत्य से सुनंदा के शरीर में विद्यमान ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति में स्थानांतरित हो गया। इसका परिणाम भयावह था। सुनंदा के पति को तुरंत ही कोढ़ जैसे गंभीर रोग ने घेर लिया। उसके शरीर पर जलन और छाले हो गए और वह दर्द से कराहने लगा। सुनंदा की सास जब यह सब देखती हैं तो वह क्रोधित होकर सुनंदा को दोषी ठहराती हैं। वह उसे पापिनी और कुल्लटा कहकर घर से बाहर निकाल देती हैं। सुनंदा, जो पहले ही अपने पति की स्थिति पर पछतावा कर रही थी, अब पूरी तरह अकेली हो जाती है। घबराई और टूटी हुई सुनंदा घर से निकलकर वन में चली जाती है। चलते चलते वह एक आश्रम तक पहुंचती है जहां उसे कोई नहीं मिलता। वह वहीं बैठकर अपने कृत्य पर विचार करने लगती है। कुछ समय बाद आश्रम के आर्षि वहां आते हैं और सुनंदा की दशा देखकर पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में इस तरह दुखी क्यों बैठ हो? सुनंदा, जो अपने अपराध और उसके परिणाम से पहले ही व्यथित थी, आर्षियों को पूरी बात बताती है। वह कहती है, हे मुनिवर, मैंने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाया और यही कारण है। सुनंदा ने आर्षि से कहा, मेरे पति इस भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए हैं। मेरे कृत्य ने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को दुख में डाल दिया है। आर्षि, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे, उसे सांत्वना देते हुए बोले, पुत्री, तुम चिंता मत करो। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रायश्चित अवश्य हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति और निष्ठा से किए गए प्रयास हर पाप का निवारण कर सकते हैं। आर्षि ने सुनंदा को उपाय बताया। तुम इस आश्रम में रहकर नित्य भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे पति को पापों से मुक्त करेंगे। सुनंदा ने आर्षि के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने वहीं रहकर नित्य स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा शुरू की। वह तुलसी को जल चढ़ाती, गौ माता की सेवा करती और पूरे दिन भक्ति में लीन रहती। 1 वर्ष का समय बीत गया। सुनंदा की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान को अपने सामने देखकर सुनंदा ने उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सुनंदा ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण मैंने यह घोर पाप किया और मेरे पति को ऐसा भयंकर रोग झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया, पुत्री, तुम्हारे अनजाने में एक भूल हुई थी। पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए तुमने तुलसी को स्पर्श किया और जल चढ़ाया। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना अपवित्र होता है। यही कारण था कि महामोह न तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया
और तुम्हारा मन धर्म से विमुख हो गया। सुनंदा ने अपनी भूल को स्वीकारते हुए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने प्रायश्चित से अपने पापों का नाश कर लिया है। भगवान विष्णु ने सुनंदा को कहा, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा पति भी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारा परिवार पुनः समृद्ध होगा। भगवान के आशीर्वाद से सुनंदा का जीवन बदल गया। वह अपने घर लौटी, जहां उसका पति कोढ़ से मुक्त हो गया। पूरे परिवार में सुख और शांति का वातावरण फिर से स्थापित हो गया। सुनंदा ने अपनी भूल से मिली शिक्षा को जीवन भर स्मरण रखा और धर्म के मार्ग पर अडिग रही। सुनंदा ने अपने अनुभव से सीखा कि उसने अपवित्र अवस्था में तुलसी को जल अर्पित किया था, जिसके कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग कर गईं। महामोह ने उसके अंदर प्रवेश किया और इसी कारण से उसके और उसके पति के भीतर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया। मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाने के कारण उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। सुनंदा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनंदा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और इसके क्या नियम हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इसे कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म से होने वाली स्त्री को इस पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है, इसलिए उसे तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है और देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो या जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती होती है, उसे यह अधिकार नहीं है। सुनंदा ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके उन्हें इस रोग से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर वह तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर लौटती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सास जब यह चमत्कार देखती है तो वह भी बड़ी प्रसन्नता से भर जाती है और फिर वे सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुनंदा के साथ हुआ था। अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है। ग्रहण काल के दौरान तुलसी का पौधा लगाना या उसे छूना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। इस समय तुलसी अपवित्र मानी जाती है और इसे छूने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तुलसी का पौधा मिट्टी का गमले में लगाना सबसे उत्तम होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के सामने सुंदर गमले में रखना चाहिए। तुलसी का गमला हमेशा जमीन पर या किसी ऊंची जगह पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए अच्छी और शुद्ध मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों जैसे शमशान, नाली या शौचालय से ली गई मिट्टी का उपयोग तुलसी के गमले में नहीं करना चाहिए।
तुलसी के पौधे को जमीन में लगाने की बजाय गमले में लगाना बेहतर होता है, क्योंकि जमीन में लगाने पर इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। इससे पूजा करने में कठिनाई होती है और कई बार लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। इन नियमों का पालन करने से तुलसी की पूजा में उत्तम फल प्राप्त होता है। साथ ही जमीन में लगे तुलसी के पौधे को पशु नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना गया है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और परिवार पर शुभ प्रभाव पड़ता है। तुलसी का पौधा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यह जल्दी सूख सकता है। तुलसी को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना शुभ होता है। इसके अलावा तुलसी को चुनरी और हरे रंग की चूड़ियां बांधना चाहिए। तुलसी को एक सजीव मानते हुए इसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या कैंची का उपयोग न करें। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। टहनियां तोड़ना वर्जित है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्री के सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। इस दिन की आवश्यकता के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को छूना मना है। शाम के समय भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसा करना पाप माना जाता है। पुरानी और सूखी तुलसी की पत्तियों को फेंकने की बजाय मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसे नाली या कचरे में फेंकना अशुभ होता है। रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। गंदा या झूठा पानी चढ़ाना वर्जित है। इन नियमों का पालन करने से तुलसी की पूजा में शुद्धता और प्रभावशीलता बनी रहती है। तो भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखिएगा।